कनेक्ट इंडिया में हूं शेख जूही। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के दोस्त और कांग्रेस के बागी नरेश मीणा चुनाव में एक बार फिर पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस लोकसभा चुनाव में वह दौसा से लड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही उनके इस ऐलान के चलते यहां का सियासी माहौल गर्मा गया है। हाल ही में दिसंबर में विधानसभा चुनाव में उन्होंने छिपाबड़ोद सचिन पायलट विधानसभा सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़कर 43,921 वोट हासिल किए थे और अब एक बार फिर वो तैयार हैं। अगर तैयारी विधानसभा चुनाव जैसी ही रही तो जाहिर तौर पर यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सुन लीजिए नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा। और ये लोग जो पार्टियों में बैठे, उन पार्टियों में बैठे लोग कैसे हैं? आप देख लो कि एक किसान का बेटा जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बना तो उसको मुख्यमंत्री से रोकने के लिए सब लोग एक हो गए, उसको घर बिठा दिया, उसको कमजोर कर दिया। फिर आपने देखा होगा एक हनुमान बेटी वाले जाट का बेटा जब आगे बढ़ने लग रहा है तो उसको किस तरह से राजस्थान की राजनीति में रोका जा रहा है। और आपने भी जीता जागता उदाहरण आपके सामने, जीता जागता उदाहरण आपके सामने, वो भजनलाल शर्मा, वो भजनलाल शर्मा जिसके एमएलए के चुनाव में 300 वोट आए थे। कितने वोट? 300। मोदी ने ढूंढा, सांगानेर से टिकट दे दिया, किस्मत से ऐसी सीट से दे दिया जो जीत रहा था और जीत गया। ना कभी आंदोलन, ना कभी धरना, ना कभी लाठी काई, ना कभी जेल गया और वो भजनलाल वहां से जीता, पहली बार एमएलए बना राजस्थान का मुख्यमंत्री। राजस्थान का मुख्यमंत्री और वो किरोड़ीलाल मीणा, वो किरोड़ीलाल मीणा जो मीणाओं के गांव में बीजेपी घुसती नहीं थी, मीणाओं के गांव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगता था, उस किरोड़ीलाल ने जन्मजात बीजेपी को मजबूत किया, गांव में घुसाया, मीणाओं में बीजेपी को घुसा दिया, बीजेपी को मजबूत करने के लिए रोज लाठियां खाई, मुकदमे खाए, जेल गया। और उस किरोड़ीलाल को क्या किया? ना पंचायत राज, ना पूरा तहसील। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि कोई किसान के बेटे, कोई गांव से भी आए हुए लड़के कभी ऊंचे पदों पर बैठे, ये कभी नहीं चाहेगी। मैं कहना चाहता हूं यहाँ नेता बैठे, ऐसी क्या कारण है कि राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिस कांग्रेस को हम अपनी पार्टी मानते, जिस कांग्रेस को हम अपनी मां मानते, मीणा कहते हमारी पार्टी हमने आरक्षण दिया, उस कांग्रेस ने आज दिन तक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मीणा को क्यों नहीं बनाया? जिस कांग्रेस को मीणा ने मजबूत किया, उस कांग्रेस ने मीणाओं को आज तक प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी में मीणा को प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? लेकिन ये चीजें मेरी बोलने की नहीं है। हो सकता मैं राजनीति में हूं, मुझे कहीं कहीं किसी दल में जाना पड़े और इसी का नुकसान अब तक उठाता आ रहा हूं। ये काम किसका है? ये काम है समाज के पटेलों का। मैं रामेश्वर जी मीणा को आज के बाद बूंदी जिले का जिला अध्यक्ष नहीं कहूंगा। मैं रामेश्वर जी को आज के बाद बूंदी जिले का मीणा समाज का पटेल कहूंगा, मीणा समाज का सरदार कहूंगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारत में 4 जिले हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। इन चारों जिलों के 4 जिला अध्यक्ष बना दो, 4 मीणा पटेल बना दो। और वो मीणा पटेल कौन बने? उनको जब मीणा पटेल बनाओ तो उनको स्वागत खिलवाओ, उनको कसम खिलवाओ कि तुम कभी जिंदगी में कोई राजनीतिक पार्टी का दामन नहीं पकड़ोगे, तुम राजनीतिक पार्टी के लिए कभी समझौता नहीं करोगे। जो मीणा पटेल बने, मीणा जो जिला अध्यक्ष बने, वो समाज के जिला अध्यक्ष बने, वो किसी पार्टी का थैला नहीं उठाए। ये तो बोल रहे जब बूंदी का जिला अध्यक्ष बोल दे, बूंदी के एमएलए बोले तो कुछ फर्क पड़े कि नहीं पड़े कोई परवाह नहीं। लेकिन बूंदी जिले का अगर अब रामेश्वर मीणा अगर कलेक्टर एसपी बूंदी जिले के प्रशासन से कुछ बात कह दे तो वो पूरे मीणा समाज की बात होनी चाहिए।
कि अगर पूरे बूंदी जिले के मीणा समाज ने अगर रामेश्वर मीणा को अगर मीणा समाज का पटेल मान लिया, इसको मजबूती दे दी, तो मुझे पता है कोई एमएलए जाए, कोई साला प्रधान प्रमुख जाए तो कलेक्टर एसपी खड़ा हो कि नहीं हो। लेकिन जिस दिन आपने इसको मीणा समाज का पटेल मान लिया, और जब ये मीणा समाज का पटेल जब किसी कलेक्टर एसपी के ऑफिस में घुसे तो साला कलेक्टर एसपी खड़ा हो जाए, ऐसी ताकत इनको दे। आज हम जानते हैं मीणा समाज को राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हमें मजबूत होना होगा, हमें हमारी संस्कृति को मजबूत करना होगा। और मैं जानता हूँ हमारे कर्मचारी बन जाए, मास्टर बन जाए, पटवारी बन जाए, थानेदार बन जाए, तहसीलदार बन जाए, अरे ये थानेदार तहसीलदार बेचारे जब तक ढंग से नौकरी नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके नेता मजबूत नहीं है, जब तक आपके हाथों में सत्ता नहीं, जब तक आपके हाथों में सत्ता नहीं आएगी, जब तक आप राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं होंगे, तब तक इन कर्मचारियों को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक लोगों को, जो हमारे मजबूत लोग हैं, लेकिन उनको देख लिया करो कि कोई प्रमोद जैन भाई की गुलामी तो नहीं कर रहा, कोई ओम बिरला की गुलामी तो नहीं कर रहा। अगर वो उनकी गुलामी करे और वो समाज से वोट मांगने आए तब उनसे कह देना कि तुमने तो ओम बिरला की गुलामी करी, तुमने तो भाया की गुलामी करी, तुम्हें भाया वोट दिलाएगा भाया। इसलिए मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं इस बूंदी जिले की इस महापंचायत से एक आह्वान करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से निवेदन करना चाहता हूं कि हरीश मीणा को टिकट दिया है और पहले भी कांग्रेस की मीणा को टिकट देती थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी झालावाड़ 12 की सीट में मीणा को टिकट दे दे तो जिताने की गारंटी है। नरेश मीणा नहीं लड़ेगा, नरेश मीणा चक्कर में लगी, मैं मेरी टिकट की दुकान चला रहा हूं। मैं चाहता हूं आदरणीय रामनाथ जी मीणा को टिकट दे दे। मैं चाहता हूं आदरणीय कैलाश जी मीणा को टिकट दे दे। अगर रामनाथ मीणा, कैलाश मीणा जो समाज के बीच में रहते, अगर उनको टिकट दिया तो हम पूरी ताकत से उसको जिताने का काम करेंगे, पूरी ताकत से। लेकिन लट खाए नरेश मीणा, जेल जाए नरेश मीणा, मुकदमे खाए नरेश मीणा, और नरेश मीणा ने दुकान ऐसी चला दी जो मीणाओं को ढूंढ रहे, मीणाओं को ढूंढ रहे। एक नेता ने मेरे से जयपुर में एक बार कहा कि नरेश, हाड़ौती में तो मीणा ही नहीं रहते, हाड़ौती में तो मीणाओं की संख्या ही नहीं है। मैंने कहा साहब, हाड़ौती में जब किरोड़ी लाल जी मीणा साहब ने राजपा बनाई थी तो हाड़ौती में 4 सीटों पर हम सेकंड रहे थे, पीपलदा में गिनती के वोटों से हार गए थे, खानपुर में सेकंड रहे, छबड़ा में सेकंड रहे, मनोज थाना में हमारे एमएलए बने, हमारी संख्या तभी तो है। ये विश्वास नहीं करते थे। तो इस बार समाज ने विधानसभा चुनाव में एक ऐसी ताकत दिखाई है, ऐसी ताकत हाड़ौती से निकली है जिसकी बीजेपी कांग्रेस वालों को राष्ट्रीय लेवल तक को पता है कि हाड़ौती का मीणा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जागरूक हो चुका है। ये पहली बार हुआ है। दरअसल सचिन पायलट के खास कहे जाने वाले इस युवा नेता ने 27 मार्च को नामांकन रैली का ऐलान कर दिया है। साथ ही कांग्रेस नेता पर भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि मुझे कांग्रेस में ले लो, लेकिन राजस्थान के नेता सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। मीणा ने यहां तक कह दिया कि दौसा से कांग्रेस का टिकट सचिन पायलट के हाथों में है, पायलट जिसे कहेंगे उसे ही टिकट मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे आगे पीछे कोई आका नहीं है, इसलिए हमारी कोई तरफदारी नहीं कर रहा है। नरेश मीणा ने आगे कहा कि नेताओं के पास ही ठेका है कि उनके परिवार और उनके बच्चे ही चुनाव लड़े और मंत्री बने। दौसा को राजेश पायलट, किरोड़ी लाल मीणा और नवल किशोर जैसे नेताओं की जरूरत है। मैंने मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका के लिए भी बड़ी मेहनत की थी और सबके लिए करता आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे लिए कोई मेहनत नहीं करता। मेरे पास बीजेपी से भी ऑफर आया था, लेकिन मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। वहीं लोगों ने नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा आई लव यू जैसे नारे भी लगाए। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। आपकी इस खबर पे क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।